आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त का है जब ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार एक ही परिवार के कई लोग बरहों कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे लकड़ी लदे ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। घटना गुरुवार की रात करीब 7 बजे हुई। गंगेव के रहने वाले साकेत परिवार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी बेटी के यहाँ बरहों कार्यक्रम में शामिल होने सिरमौर ट्रॉली से जा रहे थे। लालगांव चौकी के अभा डगरडुआ गांव के पास सामने से लकड़ी लोड ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर की लकड़ियां बाहर की ओर निकली हुई थी। जब वो सामने वाले ट्रैक्टर के बगल से निकली तो उसकी लकड़ियां ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे लोगों के बीच जा घुसी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 और लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 28 वर्षीय मुनि साकेत, 15 वर्षीय मोहन साकेत और 55 वर्षीय राम विशाल साकेत की मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को इलाज कराया जा रहा है। घर से निकले, पहुंचे करीब 5-6 किलोमीटर दूर गांव पड़ता अमहा, लालगांव रोड में। उधर से लकड़ी से लोड ट्रैक्टर आ रहा था। दाएं हाथ में लकड़ी करीब जो है तो 1.5 से 2 फुट बड़ी थी दाहिने हाथ में। जब आमने सामने दोनों का ट्रैक्टर का भिड़ंत हुआ तो उसमें जितने परिजन थे बैठे तो उनके वह लकड़ी का दबेट लगते हुए पार हो गया। पार में उसी में हादसा में एक आदमी को ही तत्काल मौत हो गई। एक घायल था तो आते आते आपके रायपुर करसिलान के पास वो भी एक्सपायर हो गया। एक जो है जो एक्सपायर से उसका ट्रीटमेंट पैर टूट गया था, उसमें पैर की जो प्लास्टर वोस्टर सब चढ़े, इसके बाद जो है तो अभी सुबह वो भी एक्सपायर हो गया। कितने लोग इसमें घायल हैं? अभी जो है करीब जो है तो 20 लोग करीब घायल थे। 3 आदमी एक्सपायर हो चुके, 17-18 आदमी अभी है। तो कितने लोग थे इसमें? ट्रैक्टर या 30-35 आदमी करीब थे। कल रात में एक ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सीडेंट हुआ था किसी डंपर से, जिस पर हमारे यहाँ कुछ मरीजों को लाया गया था। तो उसमें 2 व्यक्ति, एक मुनि महेश साकेत और एक अन्य भी व्यक्ति थे 50 वर्षीय। ये 2 मृत अवस्था में लाए गए और बाकी के अन्य जो थे वो घायल थे। इसमें एक बच्चे की हालत गंभीर थी और शेष को में 1-2 लोगों को गंभीर चोटें थी, किंतु बाकी सामान्य स्थिति में थे। उन्हें सबको उपचारित किया जा रहा है भर्ती करके, और उन 2 घायलों के संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई थी, जिनका पोस्टमार्टम अभी होगा या हो रहा है। जी हाँ, उसमें से कुछ व्यक्ति गंभीर चोटों के साथ में है। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला अपनी चर्चित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और हमेशा कुछ नया करते देखे जाते हैं। ऐसा भी एक नया अंदाज आज विधायक राजेश शुक्ला का देखने को मिला है, जब भाई दूज के अवसर पर वे बिजावर के प्रसिद्ध मिठाई वाले अन्नी सेठ की दुकान पहुंचे। मिठाई दुकान में विधायक शुक्ला ने अपने हाथों से शुद्ध देसी घी की जलेबी बनाई और सभी को अपने हाथों से दूध जलेबी परोसी। विधायक अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहने के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व बिजावर विधानसभा क्षेत्र के 6 जगहों पर दशहरा मिलन समारोह आयोजित कर उन्होंने लोगों के साथ सहभोज किया था। विधायक राजेश शुक्ला के बारे में यूं कहा जा सकता है कि अपनी जनता के दलों में अपनी छाप छोड़ने का वे मौका जाया नहीं होने देते। अभी कुछ महीनों से लोगों के सेहत से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए विधायक रोजाना मेला ग्राउंड में सैकड़ों लोगों के साथ योगा करते दिखाई देते हैं।
हर वर्ष की तरह इस बार भी ब्रिटिश पार्क फेज 1 सिंगापुर टाउनशिप इंदौर में गोवर्धन पूजा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन का नेतृत्व कमलेश यादव द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे समाज के साथ श्रद्धा, भक्ति और एकता के भाव से इस पारंपरिक पर्व को मनाया। गोवर्धन पूजा अहिर समाज की प्रमुख परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इंद्र देवता ने ब्रजभूमि पर मूसलाधार वर्षा की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उसी पवित्र स्मृति में यह पर्व हर वर्ष बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। आयोजन में भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक प्रसाद वितरण किया गया। कॉलोनी के सभी सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहे और पूरे जोश के साथ उत्सव में भाग लिया। वो तो गोवर्धन पूजा अपने यहाँ पारंपरिक चली आ रही है पीढ़ी से दर पीढ़ी से, और इसका संदेश यही है कि साफ सफाई स्वच्छता अभियान में थोड़ा सहयोग करें, और अपन भी विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज का। और गोवर्धन पूजा का महत्व तो बहुत बड़ा है, फिर वेद इतिहासों में आप देख सकते हैं कि इसका क्या महत्व। कितने वर्षों से पूजा आपको क्या विशेष की जा रही है? विशेष 5 वर्षों से। हमारे यादव परिवार में 3 सालों से विशेष पूजा की जा रही है ब्रिटिश पार्क फेज 1 में सिंगापुर टाउनशिप। क्या इस पूजा का क्या महत्व है और कितने लोग इकट्ठा होते हैं इस कॉलोनी के? इस कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। हम सभी का मानना ये है कि अगर गोवर्धन की परिक्रमा कर ली तो वृंदावन की परिक्रमा कर ली। और 3 साल से यहाँ पूरी सोसाइटी मिलके बहुत अच्छे से करती है। यादव अंकल जी के यहाँ जो पूजा होती है सभी सम्मिलित होते हैं कि भाई जो नहीं जा पाता है कि हम सालों से वेट कर रहे हैं, हमारा मुहूर्त ही नहीं आ रहा, भगवान हमको बुलाए नहीं रहे, तो यही पर जो बनती जहाँ भी बनती हो किसी के भी घर, तो वही परिक्रमा कर ले तो भगवान को वहां पे लग जाती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में खाद को लेकर किसानों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले के किसान एक बोरी खाद लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खाद विपणन केंद्र पर खाद को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही एडीएम, अपर कलेक्टर, एसडीएम पुलिस बल के साथ किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम बंद कर दिया। दरअसल रबी की तैयारी को लेकर खाद की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते किसान विपणन केंद्र पर रात में ही नंबर लगाकर खाद ले जाने के लिए आकर बैठ रहे हैं। लेकिन बुधवार को जब 11 बजे काउंटर खुला और किसानों से कहा गया कि डीएपी उपलब्ध नहीं है, उसके बाद किसानों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने खंडवा इंदौर रोड पर जाम लगा दिया। कुछ नहीं, उनको डीएपी की विशेष मांग रही है, तो डीएपी की उपलब्धता भी है। अभी चूंकि कल रेक लगने वाली है, कल क्रप्को की भी रेक आ रही है, तो उसके संदर्भ में बात थी, तो उनको बताया गया है। तो अभी हमारे सभी किसान भाई भी उसमें मान गए हैं और टोकन उनको बंटवाई जा रही है। ये जो दिक्कत आई क्यों सर? बीच में छुट्टियां भी थी, उससे पहले भी नहीं, दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं आई है। उसमें बस यही था कि टोकन चूंकि बटी हुई थी, तो उन्होंने कहा कम्युनिकेशन जो था तो वो उनको फिर अब बता दिया गया है बाद में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कितना का खाद आ रहा है अभी इस एक रेक तो कल आ रही है, जिसमें लगभग अपना 980 या समथिंग कुछ इसके लगभग ही कुछ खंडवा जिले का भी आवंटन है। चूँकि खंडवा रेक पॉइंट है, तो यहाँ पे खरगोन, बड़वानी, इनके यहाँ के लिए भी खाद जाता है। और इसके बाद भी अगली रेक भी एक्सपेक्टेड है लगभग सोमवार के लगभग, वो भी डीएपी की ही आएगी। तो खाद की उपलब्धता पूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इसमें विशेष निवेदन ये भी है सभी किसान भाइयों से कि डीएपी के साथ साथ टीएसपी है, 20-20-0-13 है, और भी अच्छे वैकल्पिक खाद है, उसके साथ इनका भी इस्तेमाल करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा उसमें। सोसाइटियों में किसकी व्यवस्था की है? सोसाइटियों में भी अभी लगभग जो रेक आ रही है, इसमें लगभग 40 सोसाइटियों में और पर्याप्त भेज दिया गया खाद भी। सोसाइटियों में भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। जहाँ नहीं है वहाँ इस रेक के माध्यम से और पहुँच जाएगा। अभी 12 एकड़ खेती मैनेज करता हूँ, 2-3 बच्चियाँ हैं। अब सोयाबीन नहीं बची तो डीएपी के लिए हम परेशान हैं। हम डीएपी के लिए आज भी रात के 9 बजे आया हूँ। ज़्यादा झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ। उसके पहले भी आए, उसके पहले 17 तारीख को आया। घर सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे घर गया, डीएपी नहीं दिया गया। बोले 22 तारीख को आपको दिया जाएगा टोकन की और खाद की। आज आते से हमको 11 बजे काउंटर खोला, बोले डीएपी। अब डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आदमी किसान क्या करेगा? हम 12 बजे तक यानी कितने भी घंटे 2 घंटे वहाँ परिश्रम करा। आज जब उनका पेट का पानी नहीं हिला,
आज उनको ऐसा लगा कि कुछ ये बड़ा कुछ कदम उठाएंगे, तो आज हमको आश्वासन दिया गया है कि तुमको ये आला दे देते, वाला दे देते। सर किसान को खाद होता है उसका कराया जाए। इनके पास घर के नियम है क्या, जो आज की तारीख में नियम पट से बदल जाते हैं। कुछ समय पहले 1 हेक्टेयर पे 1 बोरी दी जाती है, फिर 1 एकड़ पे 1 बोरी दी जाती है, और बाद में एक भरोती वाले को 8 या 10 एकड़ की भरोती है, उस पर 2 बोरी खाद दिया जाता है। इनको नियम ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास दीपावली की रात चाय पीने आए सेना के जवान लक्ष्मी नारायण से कुछ लोगों ने झगड़े के बाद उनसे लाइसेंस और पिस्तौल लूट ली। फौजी की लाइसेंस पिस्टल के छीन जाने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल फौजी की कार एक्टिवा सवार शिवम शर्मा से टकरा गई थी। इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के बीच वहां एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे, उन्होंने फौजी के साथ मारपीट कर दी और उसकी पिस्तौल छीन ली। पुलिस ने स्कूटर के नंबर के आधार पर आरोपियों का पता कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। एक सेना के जवान जो छुट्टी पर आए थे, रात के लगभग 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड एरिया में चाय पीने के लिए पहुंचे थे। ये वहाँ गए तो इनका कोई एक्टिवा चालक थे, इनके साथ में विवाद हुआ। आपस में इन्होंने मारपीट हुई इनमें, और इसी विवाद के बीच में कोई एक गाड़ी जो कि स्विफ्ट गाड़ी है और उसका एक नंबर था जो फरियादी ने बताया, उसके कोई 3 लोग उस गाड़ी से उतरे और उन्होंने इनकी सेना के जवान पर लाइसेंस की पिस्टल थी जो रात में अपने साथ में लेकर आए थे, तो पिस्टल को छीन कर ले गए। इस पूरे प्रकरण में फरियादी की रिपोर्ट पर इसमें पिस्टल छीनने में अपराध पंजीबद्ध कर बेशनाम दिया है। पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी संबंधित व्यक्ति थे सभी को इसमें पूछताछ हेतु थाने बुलाया था और इसमें पिस्टल जो थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो वाहन था जिससे ये तीनों लोग आए थे जिन्होंने झपटमारी की है, उनके नंबर से उनको आइडेंटिफाई करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। पिस्टल हालांकि पुलिस ने बरामद कर ली है। शीघ्र इसमें जो भी आरोपी उनको भी शीघ्र गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। जहां आस्था जागृत होती है वहां इतिहास लिख दिया जाता है। एक नया इतिहास रतलाम जिले के 2025 की मावता के श्रद्धालुओं ने भी लिख डाला। कस्बे के प्रमुख आस्था केंद्र परिसर में जब एक साथ 11,111 दिए जगमगा उठे, तब आस्था, भक्ति और श्रद्धा के इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय दर्ज हो गया। दीपावली पर रतलाम जिले के मावता के श्री पाताल कालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में करीब 11 वर्षों से दीप महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी कस्बे के लोगों द्वारा 11,111 दीपक जलाकर पूरे प्रदेश में यह संदेश दिया गया कि जब श्रद्धा और संकल्प का संगम हो जाता है तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जले हजारों दियों की रोशनी ने अंधकार को पराजित कर मंदिर परिसर को स्वर्णिम आभा से आलोकित कर दिया। इस रोशनी में इतिहास की एक और पंक्ति सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। भगवान पाताल कालेश्वर महादेव और भोले बाबा की महाआरती के बाद महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। दीप महोत्सव में छोटे बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर कम से कम 11 सालों से दीपक लगा रहे हैं और यहाँ की महिमा बहुत बड़ी है, अपार है। जैसे कि गांव के सभी श्रद्धा, सभी की भक्ति यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो लोगों के दुख थे वो दूर हो गए, है ना। और मूर्ति भी यहाँ पर एक चमत्कारी है। हर 11 साल में एक मूर्त बाहर निकलती है। और जैसे ये पहले के लोग बात करते थे कि उज्जैन का जो शस्त्र आता था उससे पहले एक मूर्त यहाँ बाहर आ जाती है और टायल ठोक कर बाहर निकल जाती है। इसीलिए सबकी गांव वाला की आस्था हमारी यही है। हमें कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चारों धाम यही है। हर वर्ष 11 वर्षों से 11,011 दीपक जलाए जाते हैं। महाआरती पूरे गांव वालों के सहयोग से की जाती है और बड़े हर्षोल्लास से दीपावली के रोज़ महाआरती की जाती है। यह बहुत ही प्राचीन चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण की होती है एवं मेला लगता है। आसपास में प्रसिद्ध मंदिर है कालेश्वर भगवान का और यह
बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पाताल में से प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई है। हर 12 वर्षों में एक प्रतिमा अपने आप प्रकट होती है। प्राकृतिक महिमा है। 12 साल में नई मूर्ति निकलती है कालेश्वर भगवान की। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। ये बावड़ी है यहाँ की। यहाँ से बहुत से इंसान अच्छे होते हैं। बावड़ी की क्या विशेषता है? बावड़ी की विशेषता है जैसे जिन बच्चों के माताओं के दूध नहीं आता है, यहीं से दूध आता है। उनको ब्लाउज गीला पहनाते हैं, उससे दूध आता है। और 11,000 की आरती की दीपक होती है हर साल। बहुत मान्यता है यहाँ के। बाहर से भी अधिक लोग आते हैं, यहाँ मन्नत भी उतारने आते हैं। ये हमारे मावता के पाताल कालेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर हर 12 साल में मूर्ति निकलती है और यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक सभी हर्षोल्लास के साथ महाआरती में आयोजन होता है। और यहाँ पर 11,100 दीपक लगाए हुए हैं और यहाँ पर सब हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं। तो इस वर्ष गांव की जनता ने और यहाँ के सभी धर्म बंधुओं ने 1,111 दीपक लगाने का सोचा था और कालेश्वर की कृपा से 11,111 दीपक यहाँ पे प्रज्वलित हुए और समस्त ग्रामवासी ने सर्वधर्म ने मिलकर के यहाँ पे आज दीप प्रज्वलन का आयोजन किया और वो सफल हुआ। क्या विशेषता मंदिर की, क्या विशेषता है? मंदिर पे यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पे हर 12 वर्ष में एक कालेश्वर की मूर्ति जो है ज़मीन के अंदर से बाहर आती है। इसी तरह लगातार 12 मूर्तियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे पूरे गांव की आस्था जुड़ी हुई है। और वावड़ी बनी हुई क्या विशेषता है? इस वावड़ी की विशेषता यह है कि यहाँ का जो पानी है उस पानी से किसी भी इंसान को एलर्जी हो जाती है, उस पानी से नहलाने से एलर्जी ठीक होती है। और कई माता बहनों के जो स्तनपान नहीं होता है तो यहाँ से ब्लाउज गिला करके उनको पहनाया जाता है, उससे यहाँ से स्थापन चालू हो जाता है। और बावड़ी की बहुत ही पुरानी बनी हुई है और यहाँ के जल की बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा जिले के ग्राम बल्लाखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से भेंट कर परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री यादव ने आरएसएस के मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक राजमोहन के पिताजी स्वर्गीय विशाल सिंह बघेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर परिवार के सदस्यों से संवाद करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। प्रभारी मंत्री लखन पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सागर सांसद डॉक्टर लता वानखड़े, विदिशा विधायक कुरवाई, विधायक हरि सिंह सप्रे, बासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता, डीएफओ हेमंत यादव समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमारे प्रांत प्रचारक राजमोहन जी के पिताजी श्री का दुखद निधन हुआ। मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आज उनके आया हूँ। विदिशा जिले के शमशाबाद में रहने वाले, बहुत सेवा भावी, सबको लेके चलने वाले और घर में भी रोम रोम में संग समाया हुआ है। उनके बड़े भाई भी संघ चालक है। ऐसी पुण्य आत्मा अचानक जाना सबके लिए कष्टकारी है। मेरी अपनी और बाबा महाकाल से कामना है कि वो उनको श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सौम्या महिंद्रा शोरूम के ऊपर बने पेंट हाउस में आग लगने से उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी और बेटियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आज सुबह अचानक शोरूम के ऊपर बने पेंट हाउस से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन पेंट हाउस में मौजूद प्रवेश अग्रवाल की जान नहीं बचाई जा सकी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी हुई है। शोरूम के ओनर प्रवेश अग्रवाल जी, जो वहीं उसके ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते थे, तो उनके मंदिर में अखंड ज्योत से आग लगी है और धीरे धीरे वो पूरा धुआं पूरा घर में सफोकेशन हो गया है। उसके कारण सुबह करीब 5-1 बजे की घटना है। तो कौन-कौन घर के अंदर था, क्या किसको सूचना थी? घटना के समय पति पत्नी और 2 बच्ची, उनकी दोनों बच्चियाँ
प्रवेश जी क्या काम करते थे? ओनर हैं वो महिंद्रा शोरूम के। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या इसमें अभी फिलहाल? प्रवेश जी की डेथ हो गई है इसमें। बाकी उनकी एक बड़ी बच्ची है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में, बाकी दोनों सभी सेफ हैं। जानकारी में क्या निकल रहा है? दिए जो खंड जो जल रही थी उससे ही आग पकड़ लिया उसमें, पहले तो यही समझ में आ रहा है। अपनी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और प्रथा को भील भिलाला पटेलिया जनजाति के लोगों ने आज भी सहेजे हुआ है। गोहरी पर्व उनकी आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इस वर्ष भी ये पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। श्योपुर जिले के ग्राम हसनपुर में इस साल भी गोहरी पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अगरा, मदनपुर, बमोरी और गड़ला ग्रामों के हजारों लोग शामिल हुए। 40 वर्ष पूर्व झाबुआ अलीराजपुर से आए ये आदिवासी बड़े धूमधाम से आज भी अपनी परंपरा निभा रहे हैं। इस समुदाय में दीपावली कई पारंपरिक रस्मों के साथ मनाई जाती है। इसमें मां लक्ष्मी और नए अनाज का पूजन किया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। दीपावली के बाद अगले दिन बैलों को सजाया जाता है, उन्हें दान खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चतुर्दशी और अमावस्या की रात में बड़वा और उनके शिष्य मंत्र का जाप करते हैं। उनका मानना है कि इस रात तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है। महिलाएं गाय के गोबर से बने गोवर्धन का पूजन करती हैं। कुछ अनुष्ठानों में मुर्गों की बलि भी दी जाती है। अंत में गांव के सभी बैलों को गौशाला में इकट्ठा करके सामूहिक पूजा की जाती है और फिर उन्हें दौड़ाया जाता है। ग्वालियर जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में एक फौजी को फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करते गिरफ्तार किया है। आरोपी यात्रियों को सीट देने के नाम पर वसूली कर रहा था। एक यात्री ने संदेह होने पर उसका वीडियो बनाया और फिर रेलवे के सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग कर इसकी शिकायत कर दी। ग्वालियर में त्योहार पर ट्रेनों में भीड़ का फायदा उठाकर एक फौजी फर्जी टीटी बन गया और पुणे से जम्मू तवी जा रही झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में त्योहार के कारण सामान्य कोच में अधिक भीड़ होने का फायदा उठाकर आर्मी जवान झांसी से ग्वालियर के बीच स्वयं को टीटीई बताकर यात्रियों से पैसे लेने लगा। यात्रियों में से एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शिकायत कर दी। मामला सामने आते ही रेलवे के सीनियर डीसीएम अमन वर्मा के निर्देश पर रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ और ग्वालियर स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ व जीपीएफ की संयुक्त टीम ने जवान को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान कमल कुमार पांडे निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश की हुई है। वे वर्तमान में झांसी ताल बेहट के सेना में पदस्थ है। उसके पास से 1620 रुपए नगद बरामद हुए हैं। फिलहाल जीआरपी थाना ने रेलवे एक्ट के तहत आरोपी फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। कल दिनांक 22 तारीख को झेलम एक्सप्रेस में एक सूचना मिली थी 139 के जरिए कि एक आदमी फर्जी टीटी बन के लोगों से वसूली कर रहा है। इसके तहत उसको पकड़ा गया था और एफआईआर की गई कल। कौन है, क्या करता है? उसका नाम है कमल पांडे नाम है, जो कि आर्मी में सर्विस कर रहा है और तालबेट बबीना ललितपुर में तो उसकी नौकरी कर रहा है। कितने लोगों ने वसूली कर रखा था और क्या उद्देश्य था? 1620 रुपये उसने वसूली कर लिए थे और दारू के नशे में था, इसलिए उसने पहली बार ऐसा कृत्य किया। एफआईआर कर विवेचना में चल रहा है। छतरपुर शहर में हाई प्रोफाइल जुए के फड़ पर पुलिस ने छापा मारकर शहर के नामचीन लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। चर्चित सटोरिया राहुल शुक्ला एंड कंपनी जुए का यह अड्डा चला रहा था। पकड़े गए जुआरियों में डॉक्टर के भाई व्यापारी, चर्चित व्यक्ति, सटोरिये और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने 24 जुआरियों को फड़ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए एक जुआरी की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजा गया। जुआ के फड़ से करीब 15 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। शहर के डेयरी रोड पर हाई प्रोफाइल जुए के फड़ चल रहा था। सभी जुआरियों को 7 गाड़ियों में भरकर थाने लाया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई। डेयरी रोड में महर्षि स्कूल के पीछे एक जुए की कार्यवाही
सिविल लाइन पुलिस ने हमारी टीम ने पकड़ी है, जिसमें कुल 14,10,000 रुपये की जब्ती है। 23 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड देख रहे हैं, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है। सर किसके यहाँ से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है? स्थान महर्षि स्कूल के पीछे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसमें से पकड़ा है। किसकी है सर वो? कार्यवाही हम कर रहे हैं और जो कार्यवाही है FIR में सब। कौन कौन लोग हैं सर इसमें? नेता भी हैं? 14,10,000 रुपये। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? अगर कोई गरीब का जुआ पकड़ा हो तो तब तो सब खुलासा हो जाता सर। अभी तक ऐसा है क्या सर? क्या इन सभी लोगों क्यों दबाया जा रहा है सर? बात कार्रवाई की जाएगी जैसा SP अगम जैन जी का आदेश है। हम वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। 151 के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। नाम भी खजुराहो में सर एक बहुत बड़ा जुआ पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े जो व्यापारी और जुआरी वहाँ मौजूद थे, सभी को 3 दिन तक जमानत नहीं मिली थी। समाज को एक बड़ा मैसेज इस तरह के कार्रवाई से जाता है। क्या इस पर कोई आप लोग आगे बढ़ेंगे सर? लीगल एक्शन हम ले रहे हैं। सर नाम कौन कौन है सर इसमें? सर अभी तक उनके चेहरे क्यों सामने नहीं आए? हम कार्यवाही कर रहे हैं। चेहरे सर हड्डी रोग विशेषज्ञ का नाम है इसमें, डॉक्टर हड्डी रोग पॉपुलर है सर। मतलब जो जिसको छुपाना वो छुपा ले, बाकी कर दे सर आगे। नहीं, किसी को नहीं छुपाएंगे। नहीं छुपाएंगे। फिर सर अभी तक नाम क्यों नहीं जाकर किए जा रहे? ऐसा नहीं आएगा, सबके चेहरे। कुल मिला के सर मीडिया का ये कहना है कि हम लोग यहाँ प्रतीक्षा में हैं, तो क्या कुछ समय बाद हम लोगों के चेहरे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे आपको। और ये भी नहीं लग रहा सर कि जो जब्ती है वो कम बनाई गई है? 40 लाख के ऊपर का बताया जा रहा है, जो बताया है लोगों ने। अब हमको पता नहीं, तो आप ही बताएंगे। रीवा के DIG कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक पर उनकी पत्नी ने प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने परिजनों के साथ SP कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। मारपीट की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच भी की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां के विद्यांचल कॉलोनी पुलिस लाइन की निवासी सावित्री वर्मन की शादी प्रधान आरक्षक राजीव वर्मा के साथ जनवरी 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता का आरोप है कि दीपावली के एक दिन पहले उसका पति अपनी मां के साथ सतना अपने घर जा रहा था, तो उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस बात से पति नाराज हो गया और गाली गलौज करते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे अकेला छोड़कर चला गया। पीड़िता ने अपने परिवार वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसके परिजन रीवा पहुंचे और बेटी को लेकर बिछिया थाने गए और मामले की शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम सावित्री वर्मा, पति का नाम राजीव वर्मा है। DIG ऑफिस में कार्यालय में यही काम करते हैं। और दीपावली के दिन एक दिन पहले ये लोग जा रहे थे 19 तारीख को सतना, तो हमने बोला कि या तो हमें भी ले चलो सतना पूजा के लिए या फिर हमें सामान ला के रख दीजिए। तो सामान कभी भी कोई नहीं ला के रखते थे, न बोलते थे कि मतलब तुमको क्या करना सामान कर, जहाँ हम खुद एकादशी को आके पूजा कर लेंगे, तुम बस अगर मन हो तो रहना, नहीं तो अब पड़े रहना यहीं पे ऐसे। तो हाँ, और गाली दे रहे थे गंदी गंदी, खूब बहुत बोल रहे थे। फिर इसके बाद माँ ने और बेटा ने दोनों ने मिलके मारा। फिर माँ को सतना भेज दिया और दोनों साइड गेट में ताला बंद करके हमें बंद कर दिया। यहाँ सर में खून बह रहा था, यहाँ और से यहाँ हाथ से पूरा खून बह रहा था। तो इसने अपने दोस्त शिव से दवाई मंगाई ऐसे ही मेडिकल से, और खुद से जब तक खून बंद नहीं हुआ तो मलहम पट्टी करता रहा, ताला बंद करके। न किसी के पास जाने दिया फोन, न किसी को फोन लगाने दिया। फोन पहले छीन के रख लिया था अपने पास, न मेरी किसी से बात हुई न कुछ। और रूम में बंद करके जब तक वो खून बंद नहीं हुआ तब तक बंद किए रहा। फिर 20 तारीख को वहाँ बिछिया हॉस्पिटल ले गया दवाई के लिए, तो ऐसे मलहम पट्टी बस करवाई। और फिर वहाँ से बोला कि यहाँ इनको ज़्यादा चोट लगी है तो वहाँ संजय गांधी में अच्छे से जांच करवा लीजिए। तो वो वहाँ ले गया, मलहम पट्टी करवा के घर में फिर से ऐसे ही बंद कर दिया। और बोला कि अगर तुमने किसी को भी बताया या किसी कोई भी तुम्हारे घर से आया तो सबको इसी तरह मार मार के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा। और ना मोबाइल दिया ना। कहाँ शिकायत की आपने?
पीछे थाना में बस किए थे और यहाँ सुबह टाइम से बैठे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमने बात करी, जे बोले कि यहाँ आ जाओ, हमने मारपीट हो गई है, दोनों में ऐसा हो गया। मैंने कहा त्योहार का दिन है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, समझा दूंगा। उनने मारपीट पहले कर दी थी और मोबाइल छीन लिया था। ये बच्ची मोबाइल 1 दिन और पहले मारा था, तो हमने जब ही वहाँ से नंबर लगाया तो एकदम बच्ची चीख के बोली, तो हमने कहा कुछ परेशानी है। जब तो मोबाइल जो वो करे है। में आए तो क्या देखा आपने? तो यहाँ आए, घर गए बच्ची के घर हम नहीं गए, क्योंकि इसने फोन में हमको हमारे गांव में फोन लगा के बोल दिया था कि जो कोई भी आएगा उसको हम एम्बुलेंस में या नाजायज वो करेंगे। तो हमने सोचा हम लंबे के हैं, अच्छा जो ऑफिसर है तो भाई किसी के साथ, पुलिस के साथ हम जाएंगे, तो हम पुलिस के साथ गए थे। आपकी बिटिया के कितने बच्चे हैं? एक भी बच्ची नहीं है। जब बोलती है बच्ची, जब ही बच्चा पेट में आता, जब ही दबाया बकब। आपका नाम क्या है? जो हमारी थाना प्रभारी हैं बिछिया, उनके संज्ञान में ये मामला आया है, तो इसमें तुरंत कायमी कर ली गई है। 21/10/25 को कायमी कर ली गई है और मेडिकल करवा दिया गया है जो पीड़ित महिला है, और इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जहां तक विभागीय कार्यवाहियों का प्रश्न है, तो जैसा कि हम लोगों के नोटिस में है, जो भी विभागीय कार्यवाहियां या जो इन्होंने जिस प्रकार का ये हरकत की है और इसमें कायमी भी हुई है, तो इसमें अग्रिम विभागीय कार्यवाहियां भी संपादित की जाए। पीड़िता का कहना है कि वो थाने बुलाया गया था, लेकिन वो टहल से हुए और चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ सुबह से बैठी। नहीं, इसमें कायमी हो चुकी है, FIR दर्ज हो गई है। ये जो पीड़िता हैं इनका मेडिकल भी हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आती है अग्रिम कार्यवाही की जाए। मारपीट के अलावा इनके ऊपर आरोप है कि कई शादियां भी की। चूंकि ये अभी ही प्रकरण हम लोगों की नोटिस में आया है, तो अब इनका SR देखना होगा और अब बाकी चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सी शादी है, पहली है, दूसरी है, इनका क्या रिकॉर्ड है। विदिशा में दीपावली की रात देसी कार्बाइड गन से 37 लोग घायल हो गए। 20 घायलों को प्राइवेट और 17 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे में अधिकतर लोग 13 से 18 साल के हैं। देसी कार्बाइड गन से 8 बच्चों की दृष्टि लगभग 95% तक चली गई है, जबकि कई मामलों में 50% तक रोशनी घट चुकी है। देसी कार्बाइड गन बेचने वाले 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर निगम के अनुसार पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनती है जो धमाके के साथ निकलती है। विस्फोट या पाइप के फटने से आंखों और चेहरे पर थर्मोकेमिकल बर्न हो जाता है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि का खतरा रहता है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर बच्चे घर पर ऐसी गन बना रहे थे, जिससे खेलते समय हादसे हुए हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने बिना अनुमति गन बेचने वाले और कार्बाइड विक्रेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गन व रसायन जब्त किए हैं। डॉक्टर रूपाली जैन और डॉक्टर SCL चंद्रवंशी सहित नेत्र विशेषज्ञों की टीम घायल बच्चों की आंखों को रोशनी बचाने में लगी हुई है। कार्बाइड गन खिलौना नहीं बल्कि बम है जो बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। प्रशासन को इस पर जांच और सतर्कता एडवाइजरी जारी करने की आवश्यकता है। उससे पटाखे वो जला रहे हैं, उससे तो वो फट रहा है। फटने की वजह से वो उसका केमिकल जो आंखों में जा रहा है, तो उसकी वजह से पुतली को मतलब जला रहा है। कोई बहुत तेजी से उसका कार्बन जो रहता है आंखों में सडनली चला जाता है, फट जाता है पटाखा, तो उससे पुतली में पूरी सफेदी बनने लगी है कुछ लोगों में। तो वैसे कल बहुत सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफ़ी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेज़ी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आँख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जितना कम करें अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफ़ी अच्छा है। तो कल उनको लगा तो काफ़ी 1-2 की तो नज़र काफ़ी डैमेज हो गई है। अब कोशिश है, ट्रीटमेंट किया है, तो देखते हैं कितनी आती है। एक की तो कल रात में ही परसों
काफी कॉर्निया डैमेज हो गई थी, काफी काली जो पुतली होती है वो पूरी सफेद पड़ गई थी, तो उनको फिर भोपाल रेफर किया है। मुझे जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उससे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। कितने बच्चे इसमें मार करता है? बच्चों की संख्या तो हमारे पास नहीं है कि कितने लोग इसमें क्या है, लेकिन ये है कि हमने इनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कार्रवाई की जाएगी? किन हथियारों में आता है? इन पे कार्रवाई हम इसको न्यायालय में पेश कर रहे हैं। इसको विस्फोटक ने कार्रवाई किया, इसको न्यायालय में पेश कर रहे हैं, गिरफ्तार। रीवा के एक मेडिकल स्टोर संचालक का जिले में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। हॉस्पिटल चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने वीडियो में यह कबूल किया है कि वह नकली दवाइयां बेचता है और संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताता है। दरअसल मेडिकल स्टोर के संचालक बलवीर द्विवेदी ने वायरल वीडियो में कहा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और मैं खुद नकली दवाई बेचता हूं। मेरे पास स्टोर में पर्याप्त मात्रा में दवा रखी हुई है। मेडिकल स्टोर संचालक ने वीडियो में कहा है कि जिले में कई डॉक्टर मरीजों को जानबूझकर ऐसी दवाइयां लिखते हैं जो सिर्फ चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है, जिससे दोनों की सेटिंग बनी रहे। यह वही मेडिकल स्टोर है जो कई सालों तक संजय गांधी हॉस्पिटल को दवाओं की सप्लाई करता रहा। मेडिकल संचालक का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर से संबंधित जो आज ये वीडियो वायरल हुआ था, इसको कलेक्टर रीवा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच दल का गठन किया गया। जो अपने औषधि निरीक्षक हैं, तहसीलदार साहब हैं, मैं स्वयं आया हूँ, DHO 2 है और जो संबंधित शाखा लिपिक हैं उनके जांच दल के टीम द्वारा आज यहाँ पे मौके पे मेडिकल स्टोर में जांच के संबंध में कार्रवाई की गई और इनका जो मेडिकल स्टोर है तो जब तक कार्रवाई प्रचलन में है तब तक आज ये सीज कर दिया गया है और इनको जो ये औषधि विक्रय की कार्रवाई इन पे बंद करते हुए इनको सीज कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर चालक यहाँ के लोकल सप्लायर भी थे, संजय गांधी में उनको दवा भी सप्लाई करते थे, तो उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया। क्या इस वजह से कार्रवाई की गई? और दूसरी चीज, क्या उन्होंने जिन जिम्मेवार चिकित्सकों के नाम लिया है उनके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा जो नकली दवाएं लिख रहे हैं? अखिलेश तिवारी के नाम लिया। ये जांच का विषय है, जब तक ये जांच प्रचलन में है और जांच प्रचलन जो प्रतिवेदन जो प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गाली दी गई है उनके द्वारा 50% दवाई जाती है, नहीं, इसीलिए तो इसको ये जांच की कार्रवाई में लिया गया है। और जो बतलाया जा रहा है कि पहले जो सप्लाई करते थे या जो भी मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो विषय है उस संबंध में जो मेडिकल कॉलेज से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। मामला ये है कि उनने न्यूज तो तोड़ मरोड़ की बताई। उनको हमने कहा है कि जब कोई कस्टमर आता है मेडिकल में देहात से दूर, तो दिन में 80% लोग यही कहते हैं नकली न देना, हमको असली देना, जबकि जर्निक को वो नकली मानते हैं। ऐसी मानसिकता देहात में शहर में सबसे है। और रही बात हमारी इंटेंशन की, तो ना नकली एक अलग चीज होती है और वो ब्रांड अलग होती है, वो रीवा में नहीं चलती। हमने उनको बताया बाहर होता जो अलग नाम से अलग दवाइयां बनती, नकली वो होती है और ये जर्निक दवाई होती, किन में जो हॉस्पिटल में भी सप्लाई होती है और मेडिकल स्टोर में भी डॉक्टर लिखते हैं, लोग रखते हैं, लेकिन हमने नकली नहीं कहा। जी, आपने कहा 50 रुपए की दवाई 400 में हम बेचते हैं, नकली दवाई हम भी नहीं, हमने ये कहा कि जैसे यूरो कैथेटर है, ड्रिप है, जो जर्निक आइटम है, रबड़ से संबंधित सर्जिकल ऑपरेशन में लगते हैं, उनमें थोड़ा MRP ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे सिरेंज हो गया, ये फेंकने वाले आइटम, यूज एंड थ्रो,
इनमें MRP ज्यादा रहती है, उनमें जो मेडिकल वाले ज्यादा डिस्काउंट करते हैं। हमने उनको सामान्य बात बताई, उनने बीच का मेन बात को हटा के आपने एक चिकित्सक को सरेआम गाली भी दी है। किसी को नहीं दिया है। वो भाव में क्या है, क्या एक आदमी क्या है, सुनिए, हाँ निवेदन का हमारी बात सुनिए। वो क्या है, दूसरे के यहाँ से जब कोई दवा जाती है गैर जरूरत की भी लिख दी है तो वो कहते हैं वहां जाओ लौटा दो, जबकि दवा सही रहती है, इंटेंशन से लौटवाते हैं। तो वो एक बात हमने उनको गाली नहीं दिया, ना ऐसी मानसिकता थी। नहीं ऐसा वो व्यक्तिगत डॉक्टर किसी को हमने गाली व्यक्तिगत नहीं, वो धोखे से कोई बात हो गई वो अलग बात है। लेकिन हम चूंकि BP या डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनने हमसे पूछा बार बार। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।